तो अगर आपको ऐसी बॉडी बनानी है तो सिर्फ 5 चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी। तो मैंने ये 5 चीज़ें बदली हैं और उसके बाद बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो आप मेरी बिफोर और आफ्टर फोटोज़ देखेंगे। तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं हैं तो वो काम आप उसमें कभी भी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो बॉडी भी ऐसे ही चलती है। अगर आप हफ्ते में 5 से 6 दिन वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, जिम नहीं जा रहे, तो बॉडी बनाना, ऐसी बॉडी बनाना, ऐसे चेंज पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी का ही दूसरा पार्ट है पेशेंस। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है पर चीज़ें ज़रूर बदलती हैं। पर आप पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें और अपना काम करते रहें। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने बदली है वो बदली मैंने अपनी डाइट। तो मैं पहले खाता था बहुत ज़्यादा कार्ब्स। देखिए जो इंडियन डाइट है उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको कार्ब्स को बहुत कम करना है और आपको बेसिकली आपको पेलियो डाइट पे आना है जिसमें आप कार्ब्स बहुत कम खाते हैं और प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 2.2 ग्राम पर केजी से 2.4 ग्राम पर केजी तक मैं प्रोटीन खाता हूँ। जो नॉर्मल रिकमेंडेड है वो है 0.8 ग्राम्स पर केजी। पर अगर आपको बॉडी बनानी है अच्छी तो 0.8 काफ़ी नहीं है, 1.8 से 2.2 के बीच में आप ज़रूर खाएं। और तीसरी चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं हर रोज़ करता हूँ। रात को 7 बजे के बाद जो भी खाना है मैं खाता हूँ, दोपहर के 2 से शाम के 7 के बीच में। 7 के बाद मैं कुछ नहीं खाता, 7 साढ़े 7 के बाद कुछ नहीं खाता, अगले दिन दोपहर के 1:30 से 2 के बीच तक। तो इस समय मैं पूरा भूखा रहता हूँ, कुछ नहीं खाता, सिर्फ अपना ब्रांच चेन अमीनो एसिड के 2 स्कूप लेता हूँ और 2 स्कूप लेता हूँ प्री वर्कआउट के, ताकि बॉडी में जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो एक्टिव रहे और आप मसल ना लूज़ करें। क्योंकि आप मसल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मसल लूज़ ना करें, तो इसलिए आप ब्रांच चेन अमीनो एसिड लेते हैं अपने फास्टिंग। जो आप जब खाना नहीं खा रहे आप तो उस दौरान आप ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड लेके अपनी प्रोटीन सिंथेसिस और मसल डिग्रेडेशन को आप ब्रेकडाउन को आप स्लो कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है आप वेट ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी कार्डियो करें। अच्छी वेट ट्रेनिंग करें। आप जिम में गए हैं, फोकस रहें जिम में। सारा टाइम फ़ोन पर या बातें करने में मत लगाएं। आप 1 घंटा है वहाँ पर तो उसमें फोकस तरीके से आप पूरी मेहनत करें और आप वेट ट्रेनिंग पर पूरा एफर्ट डालें। और हर रोज़ 20 से 30 मिनट आप कार्डियो करें, पर हाई इंटेंसिटी। तो आप स्प्रिंटिंग कर सकते हैं। देखिए हाई इंटेंसिटी कार्डियो आपका फैट ज़्यादा बर्न करती है, उसका ड्यूरेशन जो इफ़ेक्ट है बर्निंग का लंबे समय तक रहता है और वो आपकी मसल हाइपरट्रॉफी, मसल ग्रोथ में भी मदद करती है। तो स्प्रिंटिंग करें आप, या फिर आप, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ते हैं, घटते नहीं बढ़ते हैं हाई इंटेंसिटी से। तो आप स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, आप एयर बाइक कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं करता हूँ जिससे आपकी हाइपरट्रॉफी बढ़ती है और आप फैट भी अच्छा लूज़ करते हैं। और 5वीं और आखिरी चीज़ है मसल को शॉक करना। आप मसल को शॉक में रखें। हर रोज़ एक ही तरह का वर्कआउट मत करें, लाइट वेट से मीडियम वेट से। किसी दिन हैवी करें, किसी दिन मीडियम करें, किसी दिन बहुत ज़्यादा रेप्स करें, किसी दिन सुपर सेट करें, 2 एक्सरसाइज मिलाकर करें, या अपनी एक्सरसाइज का रूटीन बदलते रहें। तो बॉडी को शॉक देते रहें। बॉडी जैसी एक ही चीज़ को आप रोज़ करते रहेंगे तो अडेप्ट हो जाती है और अडेप्ट होने के बाद उसमें चेंजेस आने बंद हो जाते हैं। तो आप उसको अडेप्ट मत होने दें, उसको शॉक में रखें हमेशा। और बॉडी एक ऐसा ट्रेमेंडस मैकेनिज्म है, ऐसी मैजिकल चीज़ है, वो हर चीज़ को कर सकती है। उसमें बहुत शक्ति है चीज़ों को करने की, पर आप उसको अगर आप उसमें डालेंगे। देखिए जब आप कोयले को प्रेशर डलता है तभी वो हीरा बन के निकलता है। तो इसी तरह बॉडी में प्रेशर डालें तो वो बॉडी निखर कर आएगी। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है। तो ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। थोड़ी पेशेंस रखें और ये 5 बदलाव लाएं और चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। धन्यवाद।